अकाल, नमस्कार। पंजाब पल्स के कार्यक्रम मुद्दे दिगल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो राज्यसभा के जो हालिया नतीजे आए हैं उस पर केंद्रित है। बहुत सारे नतीजे और विश्लेषकों को मैंने देखा जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो है वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, भाजपा जो है वो पार्टियों को तोड़ रही है। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। मुख्यतः ये प्रोग्राम केंद्रित है जिस प्रकार से मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसी प्रकार से श्रृंखलाबद्ध रूप से कांग्रेस से भाजपा में नेता आए जितेंद्र प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति के फलक पर भी नहीं थे, यहाँ तक कि गुजरात में भी नहीं थे, संगठन का काम करते थे, उस समय भी कांग्रेस टूटती थी। उससे पहले अगर आप थोड़ा पहले जाए, जब भारतीय जनता पार्टी भी वजूद में नहीं थी, इवन यहाँ तक कि जनसंघ भी उस समय वजूद में नहीं थी, 1885 से लेके पिछले 138 साल के इतिहास में लगभग 6 से 8 बार कांग्रेस टूटी है। चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और 1998 में शरद पवार, उसके बाद चौधरी भजन लाल, उसके बाद उससे पहले जो है ना ममता बनर्जी और ऐसे तमाम नेता जो एक समय कांग्रेस में ही हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ क्योंकि कांग्रेस का कल्चर ऐसा था, एक घुटन भरा कल्चर, जहां पे आप ना तो उभर सकते हैं ना आप एक परिवार से ऊपर जा सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि उस समय जब ना भारतीय जनता पार्टी वजूद में थी, ना जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय से लेके कांग्रेस टूट रही है। और ना केवल कांग्रेस टूटती है, कांग्रेस तोड़ती भी है। क्या तोड़ती है? कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल लगाया और संविधान को तोड़ा। कांग्रेस ने इस देश में को दो भागों में तोड़ा। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा से ये दो राष्ट्र की थ्योरी हुई और भारत और पाकिस्तान दो देश बटे। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जहाँ पे है वहां पे भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब जुड़ी हुई कांग्रेस है। अगर आप हरियाणा में मैं आपको उदाहरण दूं तो हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी कांग्रेस अलग है, कुमारी शैलजा की कांग्रेस अलग है और हरियाणा के जो कांग्रेस अध्यक्ष है उदय भान जी, उनकी कांग्रेस अलग है। ऐसे ही अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय अगर आप पंजाब में देखते तो अब तो कैप्टन साहब भाजपा में, लेकिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलग कांग्रेस थी, सिद्धू की अलग कांग्रेस थी, जो अब के अध्यक्ष हैं राजा वडिंग उनकी अलग कांग्रेस थी, जो उस समय बाजवा जी थे उनकी अलग कांग्रेस थी, सुनील जाखड़ जी की अलग कांग्रेस थी। तो उस समय पंजाब में भी ऐसे ही आप अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो भूपेश बघेल की अलग कांग्रेस थी, टीएस सिंहदेव की अलग कांग्रेस थी। ऐसे ही अशोक गहलोत की अलग कांग्रेस है, सचिन पायलट की अलग कांग्रेस है। जहां पे कांग्रेस है भी वहां पे भी कांग्रेस को आपको टूटी हुई नजर आएगी। ये उनका चाल चेहरा और चरित्र है, ये उनकी वर्क कल्चर है, ये उनकी शैली है। तो इसमें ये कहना कि भाजपा कांग्रेस को तोड़ रही है, कांग्रेस ने 90 से ज्यादा बार आर्टिकल 356 का प्रयोग करके इस देश में चुनी हुई सरकारों को तोड़ दिया, आपातकाल लगा के संविधान को तोड़ दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, देश में जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा के ऊपर इस देश को भी तोड़ दिया। ऐसे तमाम उदाहरण आप देखेंगे। जिस समय जनसंघ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मोदी जी और अमित शाह जी राष्ट्रीय फलक पे नहीं आए थे, गुजरात स्टेट लेवल पे भी नहीं थे, तब भी कांग्रेस में यही टूटन चलती थी। तो अभी राज्यसभा इलेक्शन हुए, 7 विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज पे समाजवादी पार्टी से हट के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 सांसद जो हैं वो राज्यसभा में गए। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा। और हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम ये कहता है कि आजाद भारत के इतिहास में और उससे पहले भी, जब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है या जब से चुनाव के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं तब से, और आजाद भारत और गुलाम भारत के इतिहास में शायद पहली बार कांग्रेस ऐसा होगा जो उत्तर भारत जो है कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, जिस दिशा में ये बढ़ता हुआ लग रहा है अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली जाती है। तो
तो ये देखना आगे भी दिलचस्प होगा कि इस टूटती हुई कांग्रेस से और कितने ऐसे नेता हैं जो विचार, मुद्दे, नियत और नियति के ऊपर और नेता के ऊपर शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं इस बात को यहाँ एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये खाली ये नहीं है कि कोई ऐसा मतलब स्वार्थ के लिहाज से या महत्वाकांक्षा के लिहाज से, बल्कि ऐसे तमाम लोग हैं जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस में, वो नियत के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से और नेता के हिसाब से, यानी उनको किसी को नियत पसंद है, किसी को नेता पसंद है, किसी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उन्होंने अपना जो है ना समर्पण किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अंततः देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे जो है किस किस्म किस्म से जो है ना घटनाक्रम जो है ना अपना रूप लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। अगले किसी कार्यक्रम में मिलेंगे अब अगले किसी मुद्दे के साथ, मुद्दे दिगल में। धन्यवाद।